कंटिन्यू कर रहे हैं अपना प्रीवियस पार्ट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन स्केलेटल सिस्टम। बच्चों पिछले टर्न पर हमने देखा था, समझा था मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है, एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन, फंक्शन ऑफ स्केलेटन। नाउ आज हम बात कर रहे हैं, मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया था ये हमारा एंडोस्केलेटन दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आज के पार्ट में हम कवर करेंगे एक्सियल स्केलेटन। Axial skeleton, all the bones which are present along the median longitudinal axis of the body that form the axial skeleton. Total number bones कितनी present है axial skeleton में? That one is 80 bones are present in the axial skeleton. Now कवर करते हैं क्या क्या चीजें आती हैं हमारी axial skeleton में। सबसे पहले स्कल। स्कल बहुत जरूरी है, इसी के अंदर तुम्हारा दिमाग सुरक्षित है, ठीक। देन वर्टिब्रल कॉलम, जिसके थ्रू हम बेंड हो रहे हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम ही है ना पीछे, ये बेंड हो रही है, ये बेंड हो रही है, तो किसकी वजह से हो रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट रिब्स। तो ये सारी चीजें हमारी एक्सियल स्केलेटन में आ रही। शुरू करें सबसे पहले स्कल। It contains 28 bones। अब 28 bones कैसे? बेटा जो स्कल है ना हमारा, ये क्या प्रेजेंट है? ये एक कवरिंग में प्रेजेंट है, वो जो प्रोटेक्ट कर रहा है इसको। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? दैट इज नॉन एज द ब्रेन बॉक्स और क्रैनियम। और जस्ट क्रैनियम के पीछे यहाँ पे अपने एक होल होता है, उस होल को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, होल that one is known as the foramen magnum। इधर से क्वेश्चन आता है, name the hole present at the back of the cranium, foramen magnum। आगे बढ़े, टोटल क्रैनियम में आपकी ज्वाइंट जो प्रेजेंट होते हैं, क्या उन ज्वाइंट्स को हम मूव कर सकते हैं? वो ज्वाइंट्स मूव नहीं होंगे। और वो जो 8 बोन्स हैं जो इमूवेबल ज्वाइंट से बनी है, उसको हम कहते हैं सचर। सचर, दैट वन इज द SUTUR, इमूवेबल ज्वाइंट प्रेजेंट। क्लियर हो? आगे बढ़े, फेस। फेस इट कंटेन्स 14 बोन्स। 8 बोन्स ब्रेन की बता दी, फेस में 14 बोन्स। और फेस की कोई भी बोन्स है ना, वो कोई भी मूवेबल नहीं है, केवल मूवेबल कौन सा है? ये लोअर जॉ वाली। आप बात कर रहे हो तो क्या ऊपर वाली जॉ नहीं मूव? लोअर जॉ, दैट वन इज नॉन एज द मैंडिबल। ठीक है, ये है हमारा, ये केवल मूवेबल है, बाकी फेस में भी हमारे इमूवेबल जॉइंट्स। तीसरा है ईयर ऑसिकल्स, यही का पूरा बता रही हूँ, ईयर। अब बच्चों ईयर जब पढ़ते हो ना, देखने में तो ईयर हमें छोटा सा लग रहा है पार्ट, बट इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर, मिडिल और इनर। तो मिडिल ईयर में चेन में जुड़ी हुई हमारे पास 3 बोन्स हैं, उन तीनों बोन्स को एक साथ हम कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। कौन कौन सी होती है? मैलस, इनकस और स्टेप्स। शेप की बेसिस पे मैलस को बोलते हैं हैमर, देन इनकस को बोलते हैं एनविल और स्टेप्स को बोलते हैं स्टिरम। और इसी में जो स्टेप्स होती है ना बच्चे, वो होती है स्मॉलेस्ट बोन। ध्यान रखना, इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन आ गया ना, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी। अब देखो, जो ईयर एक में मैंने एक ईयर में 3 बोन्स की बताई चेन, तो 2 ईयर में टोटल कितना हो जाएगा? 6 ही नंबर। तो ये हमारे 28 बोन्स हो गए, किसकी? टोटल हो गई है स्कल में। ठीक, आगे आइए, नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की बात करूं तो वर्टिब्रल कॉलम, क्या किसी बच्चे को लेकर मैं वर्टिब्रल कॉलम बताऊं क्या है? तो फिलहाल वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी बैक साइड, वो भी जुड़ के बनती है छोटी छोटी स्मॉल बोन से। अब इसमें भी हमारी जो है, ये जो बोन्स जुड़ के पूरी बन रही है आपकी ये बैक साइड, ये छोटे छोटे स्मॉल बोन से मिलकर बनती है, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रे। अगर बेटा छोटी छोटी जो जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम ऐसे बेंड ही नहीं कर पाएंगे। एक ही सीधी बोन रहेगी तो ऐसे बस खड़े रहोगे, तो ऐसा तो नहीं है ना, बेंड नहीं होगा, कैसे काम करोगे बच्चे?
तो इसीलिए ये स्मॉल बोन से मिलकर बनती है, जिनको डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। सर्विकल, दैट वन इज द नेक रीजन। नेक रीजन में हमारी प्रेजेंट होती है 7 बोन्स। 7, दैट वन इज द 7 वर्टिब्रे, छोटी छोटी ये बोन, ये 7 वर्टिब्रे। तो फॉर्मूला भी साथ साथ तैयार करते चलेंगे, 6, 7। थोरेसिक रीजन, थोरेसिक रीजन ये कंटेन करता है हमारा थोरेक्स रीजन, जो कंटेन करेगा कितनी वर्टिब्रे, 12। देन लंबर रीजन, लंबर रीजन हमारा कंटेन करता है 5 वर्टिब्रे, एब्डोमेन रीजन जिसको हम कह सकते हैं। देन सैक्रल, दैट वन इज द पेल्विस रीजन। यहां पर बच्चों होती हैं 5 फ्यूज्ड बोन्स, 5 फ्यूज्ड होकर एक बना देती है, ठीक है, S5। कॉकेशियल रीजन, कॉकेशियल रीजन में हमारी 4 होती हैं, 4 फ्यूज्ड होकर लोअर पेल्विस, कॉकेशियल रीजन। यहाँ पर 4 फ्यूज्ड बोन्स हैं जो वर्टिब्रे की हैं, वो बना देती है C4। फॉर्मूला आपका वर्टिब्रल कॉलम का तैयार हो जाएगा, C7, T12, L5, S5, C4, टोटल हो गया 33। पता है जब बच्चा पैदा होता है एट द टाइम ऑफ, जो छोटा बच्चा होता है उसमें नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है काफी बोन्स क्या होती है, फ्यूज्ड हो जाती है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ बोन्स कम होती है। फिर लास्ट पार्ट बचा एक्सियल स्केलेटन का, रिब्स। 12 पेयर्स, टच करोगे रिब्स पता चलती है कितनी है, 2 रिब्स, जो स्टर्नम ब्रेस्ट बोन इससे अटैच्ड 12 पेयर्स, वो कहलाती है ट्रू रिब्स। देन नेक्स्ट 3 पेयर्स 8, 9, 10, जो कि अटैच्ड होती है फ्रॉम द स्टर्नल पार्ट ऑफ द 7th वन, फॉल्स रिब कहलाती है। लास्ट 11 एंड 12 पेयर्स जो एक्सटर्नल पार्ट से बिल्कुल नहीं अटैच्ड होती है, दैट वन इज नोन एज द फ्लोटिंग रिब्स। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट वन इज नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस में जो आपकी एक और 13th पेयर ऑफ रिब होती है जिसको हम कहते हैं गोरिल्ला रिब, ये मोस्टली गोरिल्ला चिंपांजीज वगैरह में होती है। तो ये पूरा हम लोगों ने बच्चों एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या चीजें कवर करी एक्सियल स्केलेटन ने। सो दैट ऑल फॉर टुडेज क्लास। एक्सियल स्केलेटन का ध्यान रखना बच्चों, क्या कंटेन कर रहा है, स्कल्ट 28 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम 33, ribs 12 पेयर्स, तो ऑल इज अबाउट द एक्सियल स्केलेटन। लास्ट पार्ट में मैं कंप्लीट करवाऊंगी आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन, नेक्स्ट क्लास में एपेंडिकुलर पढ़ेंगे। तो दैट वन इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।